तो जैसे पवन सिंह को आप वाई श्रेणी का सुरक्षा दिए हैं, ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने तीर तो नहीं मार दिया है। लेकिन हम लोग तो आए दिन ऐसे लोगों से सामना करते हैं, तो बेटी को भी सुरक्षा की जरूरत है। और ज्योति सिंह भी समाज सेवी क्षेत्र में काम कर रही हैं, एक समाज सेविक के रूप में क्षेत्र में जा के भ्रमण कर रही हैं, लोगों के सुख दुख में खड़ी हो रही हैं। और एक बेटी जो अपने हक के लिए भी लड़ रही है, वो भी यूपी में जाकर के लड़ रही है, वो बेटी अभी असुरक्षित महसूस कर रही है। उस बेटी को भी अभी सुरक्षा की जरूरत है। जिस बेटी को सुरक्षा चाहिए उस बेटी को आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। लेकिन पवन सिंह जी को वाई श्रेणी का सुरक्षा इसलिए मिल गया क्योंकि वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। मतलब बीजेपी में चले जाइए तो आपको, क्योंकि आप एक लोकप्रिय आर्टिस्ट हैं और आपकी लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी के लोग सरकार बनाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। पहले तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे काराकाट पे बोल रहे थे कि हर दल में दलदल है और सबसे बढ़िया निर्दल है। सब कहाँ गया? वहाँ के जनता लोग आवाज देखिए, ये जो सवाल आप कर रहे हैं ना, वहाँ के लोग हमें फोन कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्या हो रहा है। तो हमारे पास उनके सवालों का जवाब देने के लिए आंसर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पवन सिंह जी से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो स्वाभिमान वाले लोग हैं और हमें पता है कि वो स्वाभिमान से पीछे कभी नहीं हटते हैं। तो यहाँ इनकी स्वाभिमान कहाँ चली गई? वही तो जनता पूछ रही है, यहाँ इनकी स्वाभिमान कहाँ चली गई? पता नहीं। उनसे तो सभी लोगों की बात नहीं होती है क्योंकि बहुत बड़े लोकप्रिय आर्टिस्ट हैं, अभी राजनेता भी बन गए हैं। लेकिन हमारी बात तो वहाँ की जनता से होती है क्योंकि हम लोग धरातल से जुड़ने वाले लोग हैं। मीडिया पे सब लोग आके बोल भी रहे हैं, हम लोगों से सवाल कर रहे हैं, तो हम लोग खुद जवाब नहीं दे पा रहे, इस दुविधा में खड़े हैं। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे लोगों को सपोर्ट किया जाए। जो व्यक्ति के साथ हम लोग खड़े हुए थे वो व्यक्ति आज हमें दिख ही नहीं रहा है। हम लोग खुद अब न्याय की गुहार पवन सिंह जी से लगा रहे हैं। यहाँ किसी के कहने से पवन सिंह जी डिसीजन नहीं बदलने वाले हैं, डिसीजन उनको खुद लेना पड़ेगा। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एकता में ताकत होती है। जो पब्लिक उनको पावर स्टार बनाया है, वही पब्लिक अगर चालेगी ना तो उनका पावर डाउन भी कर देगी। तो क्या लगता है बड़ारा से चुनाव जो लड़ रहे हैं जीतना? बिल्कुल भी नहीं। चुनाव जीतना हारना ये तो जनता तय करेगी, ये हम और आप तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनता समझदार है, जनता देख रही है कि जो सरकार माँ बहन बेटियों की सम्मान की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और उन्हीं के पार्टी के नेता जो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, वो एक महिला का अपमान कर रहे हैं। और एक महिला नहीं, वो अपने पत्नी का अपमान कर रहे हैं क्योंकि अभी तक तलाक नहीं हुई है। और एक पत्नी के साथ साथ न जाने कितने ऐसे आर्टिस्ट को भी ऑन कैमरा मंच पे भी अपमान किए हैं। तो ऐसे व्यक्ति से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए अच्छे भविष्य का नेता वो बन सकते हैं? कुछ अभी के जो कुछ सालों से जो राजनीति का जो स्थिति है वो गिर चुकी है। राजनीति पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए लोकप्रिय जो भी पब्लिसिटी लोगों के लिए बनी हुई है, नेता जो भी आर्टिस्ट लोग हैं, जो भी लोकप्रिय आर्टिस्ट है, उनको मैदान में उतारने का काम कर रहे हैं ताकि हमारी सरकार बन सके। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि जनता के आंख में धूल झोंकने का काम ना करें, और जनता को भी कहूंगी कि आंख और कान ये दोनों खोल के रखिएगा। 5 साल, एक दिन में क्या से क्या हो जाता है, 5 साल आप ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो व्यक्ति आपके क्षेत्र के भविष्य हो सके, जो आपकी क्षेत्र के लिए बात कर सके। ऐसे व्यक्ति को मत चुनिए जो आज आपके बीच तो आ जाएंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन वही वोट लेने के बाद आपको फिर दिखाई नहीं देंगे। हम पूछना चाहते हैं, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जितना लोग उन्होंने लाखों में वोट किया था, उन लोगों ने उनसे सवाल किया है कि हमने तो आपको वोट दिया, फिर हमारे लिए कौन बात करेगा? वो लोगों के लिए कौन सोचेगा? कितने बार वो काराकाट आए थे, चुनाव लड़ने के बाद पवन सिंह जी दिखाई नहीं दिए क्षेत्र में, और हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे उन लोगों से। वहां पे न जाने कितनी लड़की के साथ दरिंदगी हुई, वहां हम लोग पहुंच के उस लड़की के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन पवन सिंह जी दिखाई नहीं दिए।
सिर्फ और सिर्फ वो वादा करते हैं। एक लड़की जो अभी भी रो रही है और दर दर भटक रही है कि पवन सिंह जी ने हमसे वादा किया था कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, वो लड़की हर दरवाजा को खटखटाती है और जाती है कि हमें न्याय दिलवाइए, पवन सिंह जी से मिलवाइए, हमसे वो वादा किए थे कि हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे और बाबू हम तुमको न्याय दिलाएंगे। वो बेटी खून की आंसू रो रही है और आपके वादा का इंतजार कर रही है आज 5 साल से। कहाँ है आप? सॉरी, आज वो 1 साल से इंतजार कर रही है कि पवन सिंह जी जो मुझसे वादा किए उस वादा पे वो खड़े उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। आपने उस बेटी को वादा किया, उस बेटी के लिए आपने आवाज नहीं उठाई, उस बेटी के लिए आप खड़े नहीं हुए और वो बेटी आज दर दर भटक रही है अपने न्याय के लिए, गुहार लगा रही है। जब आप महिलाओं के सम्मान ही नहीं कर सकते तो फिर किस बात के लिए आप एक नेता के रूप में छत्र में आ रहे हैं? और जो भी पार्टी उनको टिकट दे रहे हैं ये सभी लोग जान रहे हैं। उनके फैन फॉलोइंग को देख के राजनेता लोग उनके फैन फॉलोइंग को देख करके जो पार्टी के लोग हैं, राजनीतिक के लोग हैं, उनको टिकट देने का काम कर रहे हैं। तो मैं बस जनता को कहना चाहूंगी कि पावर स्टार को पावर बनाने वाले भी आप लोग हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि उनका पावर बढ़ाना है या अब घटाना है। जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं तब तक उनको वोट नहीं। अब ये नारा गूंजना चाहिए क्षेत्र में। बस मैं इतना ही कहूंगी कि ज्योति सिंह के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में और हम सभी इस वक्त मैदान में, ज्योति सिंह का अपमान हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।